नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 7वां अध्याय 15 और 16वां श्लोक। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रभुत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। इसका मतलब है कि जो वाम मार्ग में लगे हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, जो मूर्ख है, अधम है और बुरे कार्य में फंसे हुए हैं, और इसके कारण जिनका ज्ञान मार्ग के ऊपर, अच्छे मार्ग के ऊपर चलने का रास्ता ही वो भटक चुके हैं, भूल चुके हैं, और आसुरी मार्ग पे जो है और जो हरदम राक्षसी कार्य करते रहते हैं। अमीर रहे तो दूसरों को लूटना, अगर पावर में है तो दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, उनका फ़ायदा लेना, ऐसे बहुत सारे दुष्कर्मों में वो लगे रहते हैं। तो वो उस मार्ग में चलने के कारण वो भगवान की भक्ति नहीं करते। भक्ति नहीं, नवविधा भक्ति की भक्ति यानी वो भगवान से एक रूप होना, वो ज्ञानोत्तर भक्ति है। भक्ति यानी नवविधा भक्ति, कम से कम भगवान का नामस्मरण करे, अर्चन करे वगैरह वगैरह, तो वो भूल जाते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। और फिर क्या होता है कि वो अपने अहंकार में लिप्त होकर वो मैं तो सब कुछ बराबर ही कर रहा हूँ, ऐसे मार्ग पे चलने लगते हैं। ठीक है, तो उसके कारण वो मुझे शरण नहीं आते, ऐसे भगवान कह रहे हैं। 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अभी जो इस भक्ति मार्ग में आते हैं वो 4 प्रकार के रहते हैं। कैसे? एक रहता है कि जो दुख से ग्रस्त है। दुख बहुत प्रकार के रहते हैं कि किसी को कुछ डिजीज हो गया, कोई डिजीज है क्या उनको, यार कोई हिंदी में ज्ञान की बातें ही नहीं करता, इसलिए ये होता है। देखो, हरदम ज्ञान की बातें अंग्रेजी में होती है। ठीक है, तो कुछ किसी रोग से ग्रस्त है, डिजीज है, रोगग्रस्त। ठीक है, तो ये जो रोगग्रस्त रोग रहते हैं उनको लगता है ये भगवान मुझे इससे अच्छा कर दे। कोई रहता है कि पैसे नहीं उनके पास, तो बोलता कि भगवान मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे, घर तो चलना चाहिए, गरीब लोग रहते हैं। तीसरे लोग रहते हैं कि मैं पास ही नहीं हो रहा, इतना प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं पास ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो प्रयास करने वाले हैं लेकिन वो विफल हो चुके हैं बहुत प्रयास करके। ऐसे जो लोग रहते हैं जो किसी न किसी तरीके से अपने दुख से ग्रस्त है, कि किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास विद्या नहीं, किसी के पास रोगग्रस्त है, ऐसे सारे कुछ न कुछ दुख से ग्रसित है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में कोई भी इतना सब सर्वगुण संपन्न और सर्वश्रेष्ठ और सर्व ये कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बुरा मत माना, हिंदी में बातें नहीं होती वगैरह। आजकल शुरू हो गए, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं हिंदी में, बहुत सारे इसके, तो लेकिन आवाज़ उठाना पड़ा ना कि अंग्रेजी में सारा ज्ञान क्यों आ रहा है। सारे भारतीय भाषा में, दुनिया के सारे भाषा में, केवल हिंदी की बात नहीं, सारे भाषा में पूरा ज्ञान क्यों नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? जैसे हमारे सारे ग्रंथों का नॉलेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ले गए, वैसे अभी जो नए नए जो ज्ञान आ रहा है वो इसमें आना चाहिए कि नहीं। ऐसा कहने का मतलब ये भी एक जॉब हो सकता है, बहुत सारे जॉब निर्माण हो सकते हैं इसके कारण। ठीक है, कभी कभी सच जानना भी आवश्यक रहता है। ठीक है, तो जो दुख से ग्रस्त रहते हैं वो मेरे को शरण आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, नवविधा भक्ति। ठीक है, अर्चन करना, पूजन करना, जो भी अपने सदगुरु ने बताया वो करना। दूसरे है कि मुझे जानने की इच्छा रखने वाले जो ज्ञानी पंडित वगैरह रहते हैं। ऐसा क्या, जैसे उस टाइम बताया था कि 14 प्रकार से निर्गुण निराकार परमात्मा लोगों को दिखता है। ठीक है, थोड़ी खांसी रहती है तो किसी को ओंकार रूप में दिखता है, किसी को निर्गुण निराकार दिखता है, कोई चैतन्य मात्र दिखता है। ऐसे जो 14 प्रकार से दिखे, लेकिन आखिर में वो जो जाना वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो स्वसंवेद है। वो अगणित परमात्मा को कैसे पता है। ठीक है, तो ऐसे जो जिनकी इच्छा रहती है कि 1000 मुखों से शेष नाग ने गाऊंगा तो 1000 ब्रेन से गाया तो क्या गाऊंगा, ऐसे जिज्ञासु रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के मिले को भी मिला हमें। बाद में द्रव्याची इच्छा करने वाला है, मराठी का ट्रांसलेशन है, और अर्थार्थी। अब देखिए, अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं है,
अपने जीवन का मतीतार्थ क्या है ये जानने वाले लोग भी रहते हैं। पैसे नहीं इसलिए वो इस मंदिर में जाए, ये पूजा कीजिए, ये ओवी कह दीजिए, या ये क्या रहता है, ये रुचा कह लीजिए, ये नामस्मरण कर लीजिए, ये भगवान को जल चढ़ा के आइए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की भक्ति होने लगती है फिर। ठीक है, अगर हम उनमें नहीं आते तो ऐसा क्या, मैं तेरे को ABCD आपकी औकात बता दूंगा, इससे ऐसे कहने वाले उस टाइप के लोग भी रहते हैं, फिर हमको झुकना पड़ता है उनके सामने। ऐसे भी सारी चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखे, ये बताना जरूरी है। इसमें अमीर गरीब हर प्रकार के, हर जाति पंथ के लोग आए हैं। ठीक है क्या, और ये केवल भारत में नहीं, कम से कम 22 देशों में देखा है अपने आंखों से। ठीक है, 22 देशों में, अमीर से अमीर देशों में भिखारी देखे, डायरेक्ट वो भीख नहीं मांगते, लेकिन रास्ते पे बैठे रहे तो लोग उनको देके जाते हैं। ठीक है, तो अर्थार्थ यानी पैसे की कमी हो वैसे, और अर्थ यानी जीवन का अर्थ जानने वाले भी रहते हैं कि मुझे जीवन का अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग भी मुझे शरण आते हैं, और आखिर में क्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जो हुए। अब देखिए कि कई बार हमने उदाहरण देखे, हम लोग कॉमन उदाहरण बार बार इसलिए देखते हैं कि वो मन में अगर वो बैठ गए तो हम अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण जैसे पूजा कर रहे थे तो नारद मुनि आ गए, बोले, तो नारद मुनि की भी पूजा कर रहे थे वो, उनकी मूर्ति की। आप तो खुद ब्रह्म ज्ञानी है, आप तो खुद भगवान है, क्यों पूजा करते? तो बोले मैं करूँ क्या फिर? अगर मैं पूजा नहीं करूँगा तो मैं क्या फालतू धंधे करते रहूँगा? तो नारद मुनि एकदम चुप हो गए। ये भी बराबर बोल रहे, सत्कर्म नहीं करेंगे ज्ञानी लोग तो फिर करेंगे क्या? कर्म ही पूजा 24 घंटे नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? है कि नहीं? तो ज्ञानी लोग जो है वो 24 घंटे उनकी साधना चलती रहती, नामस्मरण या भगवान से एक रूप होना, अनुसंधान रखना, एक बहुत सारे प्रकार से वो भगवान से एक रूप रहते हैं। इतने प्रकार है, अगणित प्रकार कि बता भी नहीं सकते, शब्दों में बयां नहीं कर पाते। तो ज्ञानी लोग जो रहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी जो रहते हैं, वो भगवान से एक रूप रहने का प्रयास करते हैं। जो योगी रहते हैं, भक्त रहते हैं, उनसे भगवान भी नहीं छूटता, भगवान भी उनसे छूट नहीं सकता। फिर उनके हाथ से कर्म ही पूजा 24 घंटे चलते रहती है। ठीक है, तो ये सारा अर्थ ये 15 और 16वें श्लोक में है। जे बहुता एका अवांतरो अहंकाराचा भूत संचारू जहाला म्हणून विसरू आत्मबोधाचा, कि हमने पीछे में देखा कि जैसे मोह माया में वो चले गए, ऐसे बह रहे हैं, तो वो अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं, मैं सब कुछ बराबर ही कर रहा हूँ वगैरह रहता है। अमीर है, दूसरों को लूट रहे हैं, जो पावरफुल है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपनी सत्ता चला रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ चलते रहता है। फिर क्या, आपको तो बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये चलते रहता है ना। पैंडेमिक के बाद कई लोगों का जॉब गया, मेरा भी गया, प्राइवेट में जाते ही रहता है। और ये तो कम से कम 2.5 से 3 लाख PhD लोग हैं जो बेरोजगार है आज भी। कोई भी, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, कोई भी सरकार ऐसे होते रहता है, तो उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती। दुनिया में 5 अरब लोग शिक्षित हैं, उनमें से कुछ लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर है, बाकी के 4.5 या 4 अब्ज 80 करोड़ लोग हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है, प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिलती अगर वो प्राइवेट में काम करे तो। अगर मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसर की सैलरी इतनी होनी चाहिए 7 पे कमीशन से, उतनी नहीं देते, उससे 4 गुना कम देते वगैरह। ऐसे लोगों को, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों को झेल रहे ऐसे। कई लोगों को ऐसे बोला जाता है कि 5,000 रुपये में आ जा, काम करना है तो कर, नहीं तो भग यहाँ से। यहाँ तक बोला हुआ है मेरे सामने। एक को नहीं 2-2 हज़ार लोगों को बोला मेरे सामने, एक को नहीं 400, 200, 100, 50, 15 लोगों को ही बोले यहाँ पे काम करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो जाओ यहाँ से, हमको आपकी ज़रूरत नहीं। क्योंकि वो अमीर है, उनके पास उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मैंने अपने आँखों से देखा है। ठीक है, और एक जगह नहीं, बहुत जगह देखा है। कई बार कैसे क्या होता है कि हम लोग इंटरव्यू पाने में रहते हैं, कई बार हम लोग रहते हैं इंटरव्यू देने वाला रहते हैं, तो दोनों साइड से सब कुछ देखा है। जो पावरफुल है, पैसा वाले हैं, या जो भी, वो दूसरों को लूटते रहते हैं, उनके अंदर अहंकार का भूत आ जाता है। अभी तो कलयुग है बोल रहे ना,
झाला म्हणून विसरू आत्मबोध, वो आत्मबोध भूल जाते. काय काय आत्मबोध कुछ नहीं रहता ये. पैसा है तो बात होती है, बाकी कुछ नहीं रहता वगैरह वगैरह. अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग जो अच्छे समझते हैं वो लोग भी बोलते हैं हे जा जो करना है कर, तेरी एबीसीडी औकात क्या वगैरह पूछते हैं. यहाँ तक बोला वो मैंने देखा है. एक जगह नहीं, कम से कम 10-15 जगह. फिर कोई आता है उनके कान में बोल देता है अरे ये बड़े लोगों से पंगा लेना बेकार है, किसी भी हद तक जा सकते हैं. यहाँ तक फिर बोलते हैं अहंकार, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके अहंकार का भूत संचार हो चुका है. त्यावेळी नियमाचे वस्त्र नाठवे, पुढील अधोगतीची लाज मिळवे आणि करतात जे न करावे वेदू म्हणे. अभी उनको लज्जा नहीं लगती, उनका वो बिहेवियर उनका वो हो चुका रहता है. उनको रग रग में वो अहंकार भरा हुआ रहता है. तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे ही रहता है वगैरह बोलते हैं. ठीक है. पाहे पाम शरीराची या गाव ज्या लागी आले पांडवा, तो कार्यार्थू आघवा सांडुनिया. इस शरीर में, मानवीय शरीर में हम लोग आए, हमने मानवीय जन्म क्यों लिया है? तो हमको मुक्ति मिलनी चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, इसलिए ना. नहीं तो लखा चौरा से पहले चल ही रहे, है कि नहीं? तो इसके लिए हमने झटना चाहिए, बहुत साधना करनी चाहिए. एक बार किसी ने बोला कि पृथ्वी पत्थर क्यों है? तो मैंने उनको एक बार बोला कि आपने लोह लोष्ट पाषाण में भी भगवान रहता, आपको पता है वो जीव है, पता है क्या आपको? हाँ, वो मैंने सुना है. तो फिर हम लोग इंटरव्यू देने के बाद आए, मैंने बात करते करते आपको पता है ऐसे ऐसे टाइप के लोग थे. ये देखो लोह लोष्ट पाषाण है, बराबर है, आपको कहना क्या है? तो बोलने का मतलब था आप इंटरव्यू दे के आए, आपको बोला ना उन्होंने क्या बोला? हाँ, उन्होंने तो हमारी ये भी निकाली, औकात भी निकाली. कि मैंने उनको बोला कि हम उसने बोल दिया पूरी सैलरी नहीं देंगे तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, तो जो करना है कर ले. उन्होंने बोला जज को भी खरीद लेंगे, यहाँ तक बोला उसको. बोला बाप रे बेकार है. तो आपको पता चला ना, बोला कि लोह लोष्ट पाषाण क्यों जाता है, तो वो हंसने लगा. फिर ऐसे लोगों का होगा क्या? फिर मानव से मानवता से नहीं रहते तो क्या होगा फिर? इसलिए कई बार होता है कि अपनी गलती होने के बाद इमीडिएटली माफ़ी मांग लेने का किसी से भी. ठीक है, यानी हम लोग नम्रता से रह सकते हैं, मानव से मानवता से रह सकते हैं. फिर लेकिन वो सॉरी नहीं बोलेंगे, माफ़ कर दीजिए नहीं बोलेंगे. हट, तुझे माफ़ी मांग के मेरे को क्या मिलने वाला? अरे जितना जीव मेरा उतना ही जीव आपका भी, जितना मेरा जीव शिव उतना भी आपका जीव शिव है. हर जगह शिव, हर जगह भगवान ही है. आप उस जीव का अपमान करेंगे तो शिव का ही अपमान होगा. समझिए, आप समझा कीजिए. छोटा रहो, बड़ा रहो, कुछ भी रहो, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय कोई भी रहो, एक प्रकार से उसके अंदर के राम का आप अपमान नहीं कर रहे. सोचना चाहिए. इंद्रिया ग्रामीणचा राजबिंदी अहम ममतेच्या जल्पवादी विकारांतरांची मांदी मिळवित आते. ऐसे वो इंद्रिय ग्राम में रहते हैं. तो राजमार्ग के ऊपर चलने से, ये राजमार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग. उसके ऊपर चलने से के बजाय वो वाम मार्ग पे चलने लगते हैं. और उसमें क्या होता है कि अहंता, ममता और वो जो मैं बड़ा वगैरह जो रहता है, तू छोटा मैं बड़ा, हर कोई मैं बड़ा कहेंगे तो खत्म, ये दुनिया तो हो गई. सारे युद्ध मैं बड़ा से ही होते हैं ना, है कि नहीं? ठीक है. फिर क्या होता है? दुःख शोकांचा घाई मारेलियाची सेवी नाही, ते सांगावे काय कारण काय जे ग्रासली माया. बहुत सारे घाव होते हैं. ऐसा नहीं कि वो जो हमको बोल रहे कि तू कौन है, तेरी ये क्या, वो क्या बोलते हैं, उनके ऊपर भी आघात होते हैं. कभी लॉस होता है, कभी ये होता है, कभी होता है, लेकिन फिर भी वह जागरूक नहीं होते. उनको पता ही नहीं चलता कि नहीं, अच्छा मार्ग भगवान का ही मार्ग है. क्योंकि वो जिस मार्ग पे वही सच्ची समझने लगता है. उनको लगता है कि अमीर हो गया, मजा मार रहे हैं. मैं अरे इस बार मैं दुबई गया था, अगले बार कितना खर्चा है? पूरे फैमिली को ले गया था, 50 लाख खर्चा है. उनकी बातें बता. अगले बार मैं यूरोप टूर को जाऊंगा. और फिर साल भर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रहते हैं उनको आधे से कम सैलरी लेके वो निकाल के कैसे प्रॉफिट निकाला कि नहीं इस बार, ऐसे बातें करते हुए मैंने देखा है.
और फिर वो जाके मज़ा मार के आते, अपनी फैमिली को मज़ा दे रहे। और अपने यहाँ पे 1000 लोग जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं देते, बेचारे जाके कैसे ज़िंदगी जीते, एक बार एक एक अपने एम्प्लॉय के घर में जाके देखना चाहिए लोगों ने, जिनके पास या तो इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे कर्मचारी हर किसी के आजू बाजू में ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, कई जगह काम करते हैं। मैं अपने ये घर के बारे की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिस इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी काम करते हैं आप देखेंगे कि असली उनकी सैलरी अगर 50,000 होनी चाहिए, उनको 15,000 में काम करवाना चाहते हैं, और वो करते हैं मजबूरी के कारण। और वो जो 35,000 हर व्यक्ति के ऊपर जो रहता है वो अपना प्रॉफिट में डालते हैं। तो किसी ने फिर बोला था ना कि 1000 साल तक सिटी, 1000 साल तक जंगल। जहाँ पे जंगल है उनके नीचे निश्चित ही ऐसी सिटीज़ होंगी, यानी शहर होंगे सारे जंगल के नीचे। क्योंकि क्या हो जाता है, हजारों साल तक आप किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। कर्म विपाक का सिद्धांत रहता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग किसी की भलाई या बुराई नहीं कर रहे। हमारे ऐसे भी कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं उनको डायरेक्टली माफ़ी मांगता हूँ कि बाबा गलती हो गई जाने अनजाने में। लेकिन उनको समझने के बाद भी वो पैसा नहीं करते, ऊपर से बोलते हैं घोड़ा घास खाएगा, नहीं खाएगा तो फिर खाएगा कि फिर जिएगा कैसे। शेर है, वो हिरन को नहीं खाएगा तो वो शेर जिएगा कैसे। अरे बाबा आप मानव हैं, शेर नहीं है, बराबर है ना। इसीलिए फिर इतने दुख झेलने के बाद, इतने आघात होने के बाद भी उनको भी दुख होते, कुछ ना कुछ दुख उनको भी रहता है। अमीर या गरीब या पावरफुल लोगों के सबको रहते हैं। इस दुनिया में पूर्ण सुखी कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो भगवान की पूजा हर समय हर क्षण, चाहे गरीब अमीर कुछ भी हो, कर सकते हैं। ठीक है क्या? हर जगह बहुत सारी एंगल से सोचना पड़ता है। म्हणून ते माते चुकले ऐका चतुर्विध भजले जी आत्मीय केले वाळतेगा। फिर मुझे फिर कौन मेरा भजन करता है, श्री कृष्ण कह रहे। और वैसे ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे कि 4 मार्ग से लोग मेरा भजन करते हैं। एक तो पहला आर्तु म्हणजे, जो बहुत दुखग्रस्त है, मैं कितना प्रयास करता हूँ फिर भी पास नहीं हो रहा, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ मेरे को नौकरी नहीं लग रही, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ उनको कुछ रोग हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा। कई डॉक्टरों के पास गया मैं, ऐसा वो कहते हुए मैंने देखा है। फिर वो जो व्यसनाधीन रहते, कई बार प्रयास किया है सर, लेकिन बच्चे भी बोलते हैं कि ये आदत छूटती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो आर्त लोग रहते हैं वो फिर भगवान के पास जाते हैं, फिर वो नवविधा भक्ति करते हैं। दूसरा जिज्ञासु मराठी में, संस्कृत में जिज्ञासु। तो मैंने एक बार जिज्ञासु बोला था तो हिंदी लोगों ने बोला था सर जिज्ञासु बोलो, जिज्ञासु। ये भी एक प्रकार का अहंकारी हो गया। जैसे जो अमेरिकन लोग बोले यू हैव एक्सेंट प्रॉब्लम, कि आपका एक्सेंट बराबर नहीं है। ये नॉट, यू नो, इट शुड बी चांद। अगर लंदन में गए तो थॉमस, और यहाँ पे गए तो थॉमस बोलेंगे, स्पेलिंग एक ही। ये कट एक्सेंट प्रॉब्लम। वैसे हिंदी साइड में लोग जिज्ञासु जिज्ञासु, हर जगह हर प्रकार के लोग रहते, कहने का मतलब। तो जो जिज्ञासु लोग रहते, ये जिज्ञासा में आता है, वो कहते हैं कि यार भगवान कैसे होगा। फिर वो 14 प्रकार से निर्गुण निराकार परमात्मा जान सकते। हमने लास्ट टाइम देखा था ओंकार, अकारो तो ब्रह्मा, उकारो तो विष्णु, मकार महेश्वर, GOD जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर। हमारे पहले भी भगवान था, फिर हम लोग जन्म को आते, जीते हुए मर जाते, फिर वो कैसे रहता है ना। वो जिज्ञासा, नवविधा भक्ति कैसे रहती है, अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं क्या। ऐसा जिज्ञासु होते होते बाद में पता चलता है कि यार कितना भी सूक्ष्म देखा तो भगवान उससे भी सूक्ष्म है, कितना भी बड़ा लगा तो उससे भी बड़ा भगवान है। फिर जानेंगे कैसे, उस समय फिर भगवान की एंट्री होती है। बोलता है कि मुझे जानना है तो ऐसा जाने। फिर भगवान उनको डायरेक्शन बताते हैं। 12 साल, 15 साल, 18 साल, 36 साल तक आप करके देखिए, बाद में पता चलेगा कि भगवान क्या है, कैसे करने का। और हमारे स्वामी जी कहते थे
ठीक है। तीसरा अर्थार्थी जाने से, जिज्ञासु वाले भी फिर भगवान की तरफ जाते हैं, आर्त जो दुखग्रस्त है तो वो भी जाते हैं। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थ का मतलब जिनके पास पैसा कम है ऐसा नहीं, अर्थ है ना जिंदगी का अर्थ जानने वाले भी लोग रहते हैं। हम लोग क्यों जी रहे हैं, मानव के जन्म के लिए हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, उसका अर्थ जानने के लिए जो रहते हैं वो भी मेरे पीछे आते हैं, मेरा मार्ग अवलंबन करते हैं। चौथा ज्ञानी, ज्ञानी या चौथा मीन्स आत्मज्ञान होने के बाद जो भक्त हो गए, योगी हो गए, भगवान के मार्ग पे रहते हैं, उनकी पूरी साधना भगवान ही कर लेते हैं। 24 घंटा उनका कर्म ही पूजा होते रहती है। तो वो जैसे श्री कृष्ण का उदाहरण बताया कि वो पूजा करते, पूजा नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। नारद की कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं, राम जी की, वो खुद ही विष्णु का अवतार है फिर भी वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ऐसा नारद जी ने देखा था, है कि नहीं। तो ऐसा आत्मज्ञानी लोग भी इसी मार्ग पे रहने के, वो साधु सज्जन और संत जो है, जो अच्छे मार्ग पे नहीं रहेंगे तो फिर करेंगे क्या, वो ये नहीं मार्ग अवलंबन करेंगे तो, है कि। तो वो भी पूजा करते रहते हैं, वो भी इसी मार्ग पे रहते हैं। और इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करने का प्रयास करते हैं। कौन से, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी लोग। ठीक है। तो आखिर में कहने का मतलब भगवान का क्या है कि आप ज्ञानी होइए, अर्जुन को बार बार करें, तस्मात योगी भव जाना, योगी हो जाइए, भक्त हो जाए, भगवान से आपको सेपरेट नहीं कर सकेंगे ऐसा हो जाइए, और फिर आपकी असली भक्ति होगी, फिर 24 घंटा आपसे पूजा ही होगी, आप परमार्थ मार्ग पे ही रहेंगे। ऐसा होने का हम लोग प्रयास करते हैं, सतत रहने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।